हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अमेंडमेंट्स जो हुई है आईएफओएस चैप्टर में। तो देखो दोस्तों, कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं तो टोटल 3 अमेंडमेंट हुई हैं। एक हुई है 1010 डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 1010 डी। ठीक है, मैं आपको आईसीआई का अमेंडमेंट बुक दिखा देता हूँ। ये देख लो, अमेंडमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है 1010 डी। ये यहाँ से दिख रहा है आपको, सेक्शन 1010 डी। और ये दूसरा पेज, ये थर्ड, ये फोर्थ, 5, 6, 7, 8, तकरीबन 8 पेज यहाँ पर खत्म होता है 1010 डी। और यहाँ स्टार्ट होता है 56 to 30। तो तकरीबन 7 से 8 पेज जो है ये अमेंडमेंट के हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये 1010 डी। उसके अलावा और कितनी अमेंडमेंट है, तो और 2 अमेंडमेंट है। एक है 56 to 13 और तीसरा है वो है सेक्शन 115 बीबीजे में, बीबीजे। अच्छा, 1010 डी क्या है, तो ये है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ये है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, या इंश्योरर। और ये जो है 56 to 13, ये वाला है कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। ठीक है, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। ये दोनों उसी सेम पॉइंट पर बात करते हैं। हम एग्जैक्टली बात करते हैं एग्जैक्टली किसमें क्या लिखा है। और 115 बीबीजे जो है ये है ऑनलाइन गेमिंग। ये वाला है ऑनलाइन गेमिंग, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग, विनिंग। ठीक है, तो ये 3 अमेंडमेंट हुई है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इन दोनों के बारे में। किन दोनों के बारे में, इन दोनों के बारे में। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एलआईसी, अगर इंश्योरेंस कंपनी से तुमको पैसा मिला तो करना क्या होता है। तो देखो, हम उस पर बात करें। उसके पहला, सबसे पहला, एक इंश्योरेंस कंपनी है। एक इंश्योरेंस कंपनी है, मान लो ये। अच्छा, इस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को आप क्या पे करोगे एवरी ईयर या हाफ ईयर या जो भी है, प्रीमियम पे करोगे। हम एवरी ईयर उसको प्रीमियम पे करते हैं। ठीक है, ये मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, पैसा जा रहा है, इसका मुझको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। इधर कोई अमेंडमेंट नहीं है, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। जो भी मैं प्रीमियम पे करता हूं इसका मुझे डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन, बोलो 80C। और कितना डिडक्शन मिलता है तो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी कब इश्यूड थी। अगर पॉलिसी इशूड थी बिफोर 1 अप्रैल 2012, तो आपको डिडक्शन मिलेगा, नंबर 1, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। नंबर 1, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, एक्चुअल प्रीमियम पेड। एंड नंबर 2, परसेंटेज ऑफ द सम अश्योर्ड। परसेंटेज ऑफ द सम अश्योर्ड। परसेंटेज ऑफ द सम अश्योर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आपके परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा प्रीमियम पेड है, मेरा प्रीमियम जो है वो पेड है, मान लो कुछ एक अमाउंट है, मान लो 10,000। और मेरी पॉलिसी जो है, ठीक है, पॉलिसी है मान लो 80,000। बहुत कम अमाउंट बोल दिया मैंने। खैर, मेरी पॉलिसी है 80,000 सम अश्योर्ड। पॉलिसी मतलब सम अश्योर्ड 80,000 का है, प्रीमियम 10,000 है। और मेरी पॉलिसी जो थी वो इश्यूड थी ऑन 1 जुलाई 2011। मेरे को बोलो कौन से वाले कैटेगरी में फॉल करता हूँ मैं, फर्स्ट वाली, है ना। मेरे को बोला डिडक्शन कितना मिलेगा, 1 और 2 विच एवर इज लोअर। नंबर 1 बोलो, नंबर 1 प्रीमियम पेड दैट इज 10,000। एंड नंबर 2 बोलो परसेंटेज ऑफ द सम अश्योर्ड। उसके लिए आप देखो पॉलिसी कब की इशूड है। क्या मेरी पॉलिसी बिफोर 1 अप्रैल 2012 है या फिर ड्यूरिंग 12 13 है। मतलब 1 अप्रैल 12 से लेके 31 मार्च 13 तक। और तीसरा वाला कैटेगरी बोलो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 13। उसके बेसिस पर आपको परसेंटेज सिलेक्ट करने हैं। 20% फॉर ऑल, 10% फॉर ऑल, और यहाँ हैंडीकेप्ड है तो 15, और बोलो अदरवाइज 10। याद रहेगा ये। तो प्रीमियम कितना है, 10,000। अब बोलो मेरा परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड, बोलो क्या लेना है। पॉलिसी मेरी जुलाई 11 की है, मतलब इधर वाली है, तो आपको लेना है 20%। अंडरस्टूड एवरीवन। बोलो 20% किसका, ऑफ द सम अश्योर्ड, जो कि कितना है 80,000। और आपका अब नंबर 2 आएगा 16,000। बोलो इन दोनों में से लोअर क्या है, 1 और 2 विच एवर लोअर। लोअर बोलो 10,000। तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 10,000 का। याद रहेगा ये। ठीक है, तो ये परसेंटेज सिलेक्ट करो और अकॉर्डिंगली बोलो क्या करोगे, डिडक्शन ले लोगे। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बोलो ये समझ में आ रहा है आपको। तो मैंने ये वाला पार्ट डिस्कस कर लिया। जो प्रीमियम पेड है, बोलो कितना डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C, प्रीमियम। और बोलो नंबर 2, परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड विच एवर इज लोअर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को।
अब हम आगे बात करते हैं। आगे है, अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी से है, आपको पॉलिसी का पैसा मिला, पॉलिसी का पैसा मिला, बोलो ये पॉलिसी का पैसा जनरली कौन से हेड पे जाता है? आईएफओएस। अंडरस्टूड। अब यहाँ हुए हैं कुछ अमेंडमेंट, ठीक है। अब देखो है क्या, आईएफओएस की बात करूं मैं, या अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी, तो कितने टाइप की पॉलिसी होती है? तो पॉलिसी हमारे पास चार टाइप की होती है। एक होती है कीमैन, एक होती है एटीडीडी, एक होती है यूलिप, और एक होती है अदरवाइज पॉलिसी। ठीक है, कीमैन, एटीडीडी, यूलिप और अदर पॉलिसी। अब सबसे पहला है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है? जो प्रीमियम पे करते हो उसका डिडक्शन मिलता है एटीसी, जो पैसा मिलेगा उसमें देख लो चार में से कौन सी पॉलिसी। अच्छा, कीमैन, कीमैन जो है, कीमैन पॉलिसी, कीमैन पॉलिसी क्या होती है? तो कीमैन जो है, इसमें मेरे को बोलना, आप जब प्रीमियम पे करोगे ना तो आपको पीजीबीपी में डिडक्शन मिलेगा, ईटीसी में नहीं। तो आपको पीजीबीपी में डिडक्शन मिलेगा। और अब पॉलिसी से पैसा आया, अमाउंट रिसीव्ड है, अब अमाउंट रिसीव्ड है, ठीक है, अब अमाउंट रिसीव्ड है। तो देखो प्रीमियम पेड था इस पॉलिसी का, जब प्रीमियम पेड था मुझे एटीसी में डिडक्शन ही कहां मिला था? पीजीबीपी में। नॉर्मली ये कौन पे करता है? बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे रिलायंस पे करेगी मुकेश अंबानी का, ठीक है, बिकॉज मुकेश अंबानी इज अ की मैन ऑफ द रिलायंस। बोलो प्रीमियम पेड पीजीबीपी एक्सपेंसेस डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 37(1), 37 सबसेक्शन 1 डिडक्टिबल है। अब बाद में उधर से पैसा आया, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी या तो सैलरी। किसको मिला उस पर डिपेंड करेगा। सबको कीमैन वाला पॉइंट क्लियर है? कीमैन, कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, ये देखो कीमैन पॉलिसी है। अगर आप प्रीमियम पे करते हो तो इट्स अ पीजीबीपी एक्सपेंस, पीजीबीपी में अलाउड होगा, और फिर अमाउंट रिसीव्ड होगा पॉलिसी से, तो ये जो है ये टैक्सेबल होगा। अगर रिलायंस को मिला तो पीजीबीपी, अब और कीमैन को मिला, कीमैन तो इनकम फ्रॉम सैलरी, और किसी और को मिला तो आईएफ। रिलायंस को मिला तो पीजीबीपी इनकम, जितना भी पैसा रिलायंस को मिलेगा, मुकेश अंबानी को जितना भी पैसा मिलेगा सैलरी, और उसकी फैमिली मेंबर को मिलेगा तो आईएफ। बोलो ये बात क्लियर है? कीमैन। अब बात करते हैं बाकी तीन की, एटीडीडी वाला पॉलिसी। अब जब आप इसका प्रीमियम पे करते हो या डिपॉजिट करते हो, ठीक है, जो भी करते हो, प्रीमियम पे करते हो, डिपॉजिट करते हो, ठीक है, उसके बाद पॉलिसी से मैच्योरिटी का अमाउंट आता है, पॉलिसी से मैच्योरिटी का अमाउंट आता है। अगर आपको याद हो एटीडीडी में डिडक्शन मिलता था, अगर आप डिपॉजिट करोगे, डिपॉजिट विद एलआईसी यूटीआई, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ द हैंडीकैप पर्सन, तो डिपॉजिट करोगे तो इधर डिडक्शन मिलता था एटीडीडी में, एटीडीडी में, है ना। और अब यहां से पैसा मिला, ये हमारी पॉलिसी एटीडीडी वाली है, आपने प्रीमियम या कुछ पे किया, एटीडीडी में डिडक्शन मिला था, डिपॉजिट करा था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हैंडीकैप पर्सन। अब बोलो वहां से पैसा आया, अगर डेथ ऊपर मिला, अगर डेथ ऊपर मिला, हाँ अगर डेथ ऊपर मिला तो बोलो टैक्सेबल, और अलाइव होगा तो एग्जेम्प्ट। डेथ ऊपर मिला तो बोलो क्या होगा? टैक्सेबल। ऐसा क्यों सर? तो देखो, मान लो मिस्टर एक्स है और मिसिस एक्स है, मिसिस एक्स जो है वो हैंडीकैप्ड है, ठीक है, मान लो। अब इसकी लाइफ जो है, इसका इंश्योरेंस निकाला है, इंश्योर्ड पर्सन है। अब मेरे को बोलो उसके फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए, अब इसी की डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई तो पैसा किसको मिलेगा? एक्स को मिलेगा। अब बोलो एक्स को उसकी डेथ पर पैसा मिला, मेरे को बोलो अब वो मिसेस एक्स के बेनिफिट के लिए यूज ही नहीं हो पाएगा, इस वजह से कहते हैं डेथ पर मिला तो टैक्स। अंडरस्टूड। लेकिन मान लो मिसेस एक्स जो हैंडीकैप्ड है, शी इज स्टिल अलाइव, शी इज स्टिल अलाइव, और पैसा मिला, तो क्या ये पैसा उसके फ्यूचर बेनिफिट के लिए यूज होगा? इस वजह से कहते हैं इधर एग्जाम। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी वाली पॉलिसी एटीडीडी। देखो मैंने क्या करा है, मैंने ना जितनी भी पॉलिसी है वो सब इकट्ठा एक जगह पर लिखी है, ठीक है। तो देखो जनरली प्रीमियम पे करते हो तो डिडक्शन मिलता है एटीसी, बट इसका प्रीमियम कहां से लेस करते हो? पीजीबीपी एक्सपेंस, पैसा मिला, पीजीबीपी सैलरी, टैक्सेबल। अंडरस्टूड? दूसरा, इसका प्रीमियम बोलो कहां से लेस करते हैं हम लोग? एटीडीडी में ही लेस करते मिलेगा, डिपॉजिट विद एलआईसी फॉर द मेंटेनेंस, है ना। तो एटीडीडी वाली पॉलिसी है, हैंडीकैप वाली पॉलिसी, और फिर वहां से पैसा मिला, डेथ से मिला, टैक्सेबल, अलाइव होगा तो एग्जाम, याद रहेगा। तीसरी होती है हमारी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इधर से जो पैसा आएगा वो, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, यूलिप वाला, तो इसके बारे में फिलहाल हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, सीए फाइनल में है। अब हमारा यहां हुआ है अमेंडमेंट, अदर पॉलिसी, तो इसका डिस्कशन स्टार्ट करें अब हम। सुनना ध्यान से, अदरवाइज कोई पॉलिसी है, अदरवाइज
कीमैन, एटीडीडी, यूलिप, इन तीन को छोड़कर अगर कोई अदर पॉलिसी, अदर इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आप चेक करो सबसे पहला वो कौन सी वाली है। क्या वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है या एंडोमेंट? दो टाइप की पॉलिसी होती है, टर्म और एंडोमेंट। अच्छा, क्या फर्क है सर? तो देखो, टर्म पॉलिसी क्या होती है, मान लो मैं योगेश मेहता, मैंने मेरा इंश्योरेंस निकाला। अब अगर मैं मर गया ना, मैं मर गया, तो मेरे घर वालों को पैसा मिलेगा। अगर मेरे घर वालों को पैसा चाहिए तो मेरा मरना जरूरी है। अगर मैं बच गया, अगर मैं जिंदा रहता हूं, तो टर्म में, इस पॉलिसी में घर वालों को फिर पैसा नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है, मरने पर ही पैसा मिलता है। और दूसरी होती है एंडोमेंट, जो आप सबने निकाल रखी है। आपके फादर से पूछना, उन्होंने जो पॉलिसी निकाली होगी वो जनरली क्या होती है, एंडोमेंट ही होती है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं मर गया तो भी मेरे घर वालों को पैसा मिलेगा, मैं नहीं मरा तो बोलते हैं मच्योरिटी हो गई। पॉलिसी का एक पीरियड होता है 15 साल 20 साल, उसके बाद मच्योरिटी, तो भी पैसा मिलेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? आपको टर्म और एंडोमेंट में फर्क समझ में आता है? आपने प्रैक्टिकली सुना हो टर्म इंश्योरेंस, ये आजकल बहुत ज्यादा फेमस प्रोडक्ट है इंश्योरेंस कंपनी का। बहुत लोग आजकल इसमें घुस जाते हैं, टर्म इंश्योरेंस निकलवाते हैं। आई होप आपने दोनों सुने होंगे, ना सुने तो आई होप आपको ये क्लियर है दोनों में फर्क क्या है। बोलो, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फर्क क्या है? टर्म में मरा तो ही पैसा मिलेगा, अगर नहीं मरा तो पूरा पैसा गया। अंडरस्टूड? उसमें क्राइटेरिया होता है, वो लोग कुछ एज स्पेसिफाई करेंगे, 62 65 जो भी है, 60 तक मरा तो हम तुम्हारे घर वालों को पैसा देंगे, उसके बाद घर वालों को कुछ नहीं देंगे। अंडरस्टूड? ठीक है? तो मेरे को बोलना, यहाँ पर हमारी इतनी बातें हुई हैं। अब अमाउंट रिसीव्ड पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। कीमेन का पैसा मिला, टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी और सैलरी। पैसा प्रीमियम पे था तो पीजीबीपी एक्सपेंस ना हो। फिर एटीडीडी वाला, एटीडीडी में डिडक्शन। उसके बाद पैसा मिला, डेथ पर मिला, उल्टा है ना, उल्टा, डेथ पर मिला तो टैक्सेबल, अलाइव होगा तो एग्जाम। आई होप आपको उसका रीजन समझा होगा क्यों। यूलिप वाला हमारे सिलेबस में नहीं, इग्नोर करो। अदर पॉलिसी, इन तीन को छोड़कर कोई और है। टर्म वाली, मेरे को बोलो, टर्म वाली तो मिलती ही कब है? डेथ ऊपर। अब मैं मर गया हूं, बोलो ये, बोलो कोई वो एटीडीडी वाली पॉलिसी नहीं है, नॉर्मल पॉलिसी है। बोलो क्या होगा? एग्जाम, मर गया मैं। अंडरस्टूड? मेरे डेथ ऊपर मेरे घर वालों को पैसा मिला, बोलो एग्जाम होगा अंडर विच सेक्शन 10 of 10D। ठीक है, डी फॉर डेथ। बोलो याद रहेगी वो तुमको? ठीक है, हमारी सेक्शन ही 10 जिधर भी एग्जाम पढ़ोगे अब से सुनना, सोचना 10 तो बोलो टर्म पॉलिसी एग्जाम होगी हमेशा, कोई कंफ्यूजन? देख लो, टर्म इंश्योरेंस, प्रीमियम पे करोगे एलआईसी को, उसके बाद डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, फैमिली मेंबर विल रिसीव द अमाउंट फ्रॉम एलआईसी, इट विल ऑलवेज बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10D। बोलो टर्म इंश्योरेंस क्लियर है? और अब हम बात करते हैं एंडोमेंट। क्या एंडोमेंट में मैच्योरिटी भी होती है? हाँ, ये होता है मैच्योरिटी, पॉलिसी मैच्योर हो गई। अंडरस्टूड एवरीवन? तो बोलो डेथ ऊपर मिला तो एग्जेम्प्ट है, कोई भी पॉलिसी हो। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन तीनों में से किसी का बात नहीं चल रहा है। ठीक है, हम अदर पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कीमैन वाला जो है ना, कीमैन वाला अगर वो डेथ हो गया रहेगा तो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? ठीक है, और यहाँ तो डेथ हमारी बात हो गई। आई होप आपको सारी पॉलिसी का मतलब समझ में आया। अब है ना, अब हमारा जो भी डिस्कशन चलेगा, आप इसी पर फोकस करना, इसी वाले पर। ठीक है, आप ये वाली पॉलिसी पर ही फोकस करना। तो बोलो, इसमें दो है, टर्म ऑलवेज एग्जाम क्योंकि डेथ ऊपर मिलता है, एंडोमेंट डेथ ऊपर मिलेगा तो एग्जाम, और अलाइव होगा ना तो अब हम बात करते हैं। अलाइव के केस में कुछ एग्जामेशन है और अदरवाइज टैक्सेबल। अंडरस्टूड? तो देखो, एंडोमेंट पॉलिसी, एंडोमेंट प्रीमियम पे करते जाओ, एंड में इंश्योर्ड पर्सन अगर डेथ हो गई तो पैसा मिला तो एग्जाम, घर वालों को मिलेगा, एग्जेम्प्ट। ठीक है, और अलाइव होगा तो देखना क्या वो एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है। अगर एग्जेम्प्ट है तो 10 एग्जाम, नो टैक्स शैल बी पेएबल। अगर टैक्सेबल है तो आईएफओएस में, और अब आएगा सेक्शन 56(2)(13) जब टैक्सेबल होगा, और ये भी एक अमेंडमेंट है। बोलो क्लियर है तुमको ये दोनों पॉलिसी? डेथ ऊपर एग्जेम्प्ट है, अलाइव रहेगा, अलाइव रहेगा तो दो पॉसिबिलिटियां, एग्जेम्पशन भी और टैक्सेबल भी है। टैक्सेबल होगा तो सेक्शन कौन सी आएगी आईएफओएस में? 56(2)(13)। ठीक है भाई, स्टार्ट करें अब हमारा सारा डिस्कशन देखो, चार पॉलिसी में से अदर पॉलिसी में, अदर में भी टर्म नहीं, एंडोमेंट, और एंडोमेंट में भी कौन सा, इस पर डिडक्शन है अलाइव में। एंडोमेंट में भी कौन सा, इस पर डिडक्शन चल रहा है। अलाइव में कब एग्जेम्प्ट कब टैक्सेबल? बोलो क्लियर है सबको? हमारा ये डिस्कशन खत्म हो चुका है, हमारा डिस्कशन अब इसके बारे में है। क्लियर है सबको? देखो, टर्म और एंडोमेंट। ठीक है,
अब एंडोमेंट पॉलिसी अलाइव वाले का भाई आई होप तुमको क्लियर है सब। ये इधर बात चल रही है अलाइव वाले का कब एग्जेम्प्ट है और कब टैक्सेबल है उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो एंडोमेंट पॉलिसी अलाइव, आप चेक करना पॉलिसी कब इश्यूड थी, पॉलिसी कब इश्यूड थी। ये पॉलिसी इश्यू का डेटा है, इश्यू ऑफ पॉलिसी, अच्छा ऊपर लिखा है मैंने। पॉलिसी इश्यूड कब थी, एंडोमेंट वाली अलाइव वाले में। टर्म वाला डेथ ऊपर एग्जेम्प्ट, एंडोमेंट वाला डेथ ऊपर एग्जेम्प्ट, और एंडोमेंट में अलाइव में भी पैसा मिल रहा है, मतलब मैच्योरिटी पर। तब चेक करो क्या पॉलिसी 2003 से पहले की थी। मैं 2003 बोलूं तो फाइनेंशियल ईयर की बात चलिए, कैलेंडर ईयर नहीं। 2003 मतलब 1 अप्रैल 2003 से पहले की तो एग्जेम्प्ट भाई, कोई टैक्स नहीं चाहिए। फिर दूसरा कैटेगरी 3 से 12 वाली थी, 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 12। तीसरा कैटेगरी 12-13, 1 अप्रैल 12 से 31 मार्च 13 तक की पॉलिसी थी। चौथा कैटेगरी क्या 13 से 23 थी। और पांचवा कैटेगरी जो अमेंडमेंट हुआ है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 23। बोलो तुमको ये 5 कैटेगरी क्लियर है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, सुनो। अगर आपकी पॉलिसी 2003 से पहले की थी तो एंडोमेंट अलाइव वाला जो है ना वो हमेशा एग्जेम्प्ट, याद रहेगा ये, ठीक है। ये जो था ना ये दो पॉसिबिलिटी, ये होगी नहीं तुम्हारे लिए। बोलो तुम्हारा अलाइव होगा तो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट। अगर पॉलिसी इश्यूड है बिफोर, बोलो 1 अप्रैल 2003, ठीक है। आई होप तुमको 5 कैटेगरी याद है। बोलो पहला बिफोर 2003 मतलब 1 अप्रैल 2003, फिर 3 से 12, फिर 12-13, फिर 13 से 23 जो हमारा प्रीवियस है, और फिर 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स, है ना। कुछ समझ में आ रहा है भाई। अब देखो बिफोर वाली है तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, कोई भी रीजन डेथ ऊपर तो एग्जेम्प्ट ही है। मैं अलाइव वालों, ये सारा डिस्कशन अलाइव में चल रहा है, मर गया मरा नहीं है वो, जिंदा है, ठीक है। अब 3 से 12 वाली पॉलिसी है तो ये टैक्सेबल है इफ, याद करना ये सब जल्दी से याद करना। 3 से 12, 12-13 ऑन आफ्टर 13, मतलब 13 से 23 तक का। बोलो प्रीमियम टैक्सेबल इफ प्रीमियम इज मोर देन, टैक्सेबल इफ प्रीमियम इज मोर देन, टैक्सेबल इफ प्रीमियम इज मोर देन। कॉमन है सब कुछ, खाली परसेंटेज में फर्क है, 20, 10 और 10 और 50। बोलो याद रहेगा, टैक्सेबल 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 इफ प्रीमियम मोर देन प्रीमियम मोर देन प्रीमियम मोर देन 20%, 10%, 10 और 15% ऑफ सम अश्योर्ड सम अश्योर्ड सम अश्योर्ड। बोलो क्लियर है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो, अगर मैं बोलूं, सुनना भाई ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं आपकी पॉलिसी इश्यूड है ऑन 1 जुलाई 2002, ठीक है। आपका प्रीमियम जो था, प्रीमियम वो था मान लो 1,10,000, और आपका सम अश्योर्ड था 10 लाख रुपए, ठीक है। बोलो अब पैसा मिला, अमाउंट रिसीव्ड, आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ 11 लाख रुपया। सर 11 लाख क्यों मिला, मेरी पॉलिसी तो 10 की थी। एलआईसी ने बहुत पैसे कमाए पिछले 5 साल में, और एलआईसी बोनस देती है सबको। तो बोलो अब रिसीव्ड कितना है, 11 लाख, ये टैक्सेबल है या नहीं, इसका आंसर दो। तो बोलो क्या चेक करोगे, इश्यूड कब है। बोलो 1 जुलाई 2002, मतलब ये वाली कैटेगरी, ये अलाइव है यार, डेथ की मैं बातें नहीं कर रहा, ये वाली कैटेगरी में है, ये वाली कैटेगरी में। बोलो क्या होगा, बात खत्म, मेरे को कुछ देखना ही नहीं है, एग्जेम्प्ट। क्लियर है ये, क्लियर है ये, ठीक है। अब सुनो दूसरा पॉसिबिलिटी, व्हाट विल बी योर आंसर इफ, अगर ये था 2005। अब बोलो कौन सी कैटेगरी, 1 2 3 4 5। सर 2005 तो इधर आएगा, बोलो अग्री करते हो, 1 जुलाई 2005। बोलो टैक्सेबल है अगर प्रीमियम मोर देन, बोलो 20% ऑफ द सम अश्योर्ड। बोलो प्रीमियम कितना है उसका, प्रीमियम, उसका प्रीमियम है 1,10,000, उसका प्रीमियम है 1,10,000। और बोलो 20% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड देखना है या सम अश्योर्ड देखना है, तो सम अश्योर्ड, उसका 20%, बोलो सम अश्योर्ड का 10 लाख रुपया, सम अश्योर्ड उसका 20% 2 लाख। बोलो लेस देन इक्वल टू होता है यस, एग्जेम्प्ट। अंडरस्टूड एवरीवन, कोई कंफ्यूजन किसी को। अच्छा व्हाट विल बी योर आंसर इफ, अगर पॉलिसी मान लो है 1 जुलाई 2018, 18, बोलो कैटेगरी 1 2 3 4 या 5। 18 तो बोलो इधर आएगा, इधर फोर्थ वाली कैटेगरी में, फोर्थ में
बोलो प्रीमियम कितना है, प्रीमियम 1,10,000। और किसको कंपेयर करोगे, परसेंटेज 20, 10 या 10, 15। तो 10 या 15, 10 या 15 जो भी होगा। बोलो 10% देता हूं मैं, जनरली 10 लेना है। 10% ऑफ सम एश्योर्ड बोलो कितना आता है, 1,00,000। अब जरा चेक करना मेरा, पॉलिसी ये वाले साल का है, यस टैक्सेबल है अगर प्रीमियम इज मोर देन 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, ये रूल है। बोलो क्या आपका प्रीमियम 10% ऑफ द सम एश्योर्ड से ज्यादा है, क्या होगा बोलो। ये जो मिला ना 11,00,000, इट विल बी टैक्सेबल। बोलो क्लियर है सबको ये, किसी को 1, 2, 3, 4 में कोई कंफ्यूजन, आई होप सब लोग ये चेक कर सकते हो। 1, 2, 3, 4 जल्दी से बोलो, ठीक है। बोलो बिफोर 2003 सर तो एग्जेम्प्ट है, फिर 3 से 12, 12, 13 ऑन और आफ्टर 13 बट अप टू 23, मतलब 13 से 23 है ना। 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 23, पहला वाला कैटेगरी एग्जिट है। पहला वाला कैटेगरी जो है वो एग्जेम्प्ट है, एग्जिट नहीं एग्जेम्प्ट है, पहला वाला कैटेगरी एग्जेम्प्ट है। फिर 2, 3 और 4 इसमें क्या करना है, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। इफ प्रीमियम मोर देन, इफ प्रीमियम मोर देन, इफ प्रीमियम मोर देन 20, 10, 10 और 50, बोलो याद रहेगा। अब हम पढ़ते हैं अमेंडमेंट। अगर पॉलिसी इश्यूड है, इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, ठीक है, तो आप चेक करना वो पॉलिसी आपकी एक ही पॉलिसी है या आपके पास मल्टीपल पॉलिसी, ठीक है। आप चेक करना, अगर आपके पास सिंगल पॉलिसी है, सिंगल पॉलिसी है तो टैक्सेबल है इफ प्रीमियम मोर देन बोलो 5। अब यहां तक क्या चेक करना था, वो परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड। अब बोलो ये लोग क्या करें, अगर 5,00,000 से ज्यादा का प्रीमियम है तो याद रहेगा आपको, ये कैटेगरी समझ पा रहे हो आप, बोलो जल्दी। अगर आपका प्रीमियम मोर देन 5,00,000, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि प्रीमियम लेस देन और इक्वल टू रहेगा तो एग्जेम्प्ट नहीं, प्रीमियम लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, प्लस बोलो प्लस वो प्रीमियम अभी भी लेस देन 10 और 15% ऑफ सम एश्योर्ड होना चाहिए। 10, 15, 20 जो भी है, ठीक है, 10 और 15 ही आएगा, याद रहेगा ये, क्योंकि ऑन आफ्टर 2023 है तो आपका 10% ही एप्लीकेबल होगा। ये दो चीजें होंगी तो इसी को देखो मैंने सिंप्लीफाई करा, और देखना प्रीमियम, बोलो प्रीमियम मोर देन 5,00,000, प्रीमियम मोर देन 5,00,000 तो टैक्स। ये कौन सी पॉलिसी है मेरी, सिंगल पॉलिसी, एक ही पॉलिसी है मेरे पास। प्रीमियम मोर देन 5,00,000 टैक्सेबल, प्रीमियम लेस देन इक्वल टू 5,00,000, एंड साथ साथ बोलो परसेंटेज ऑफ द सम एश्योर्ड वो भी लेस देन इक्वल टू है तो एग्जेम्प्ट। अगर ऐसा है तुम्हारा प्रीमियम लेस देन, प्रीमियम 5,00,000 से लेस या इक्वल टू है लेकिन बोलो वो सम एश्योर्ड का परसेंटेज ज्यादा है तो वो एग्जामिशन नहीं देगी। ये बात क्लियर है। चलो मैं इसकी कुछ एग्जांपल देता हूँ, किधर से दे रहा हूँ, वही अमेंडमेंट बुक से, ठीक है। आपको ये रूल याद है सबको, अच्छा ये रूल कब अप्लाई करना है, तो ये 5वीं कैटेगरी है, 5वीं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 चलो चेक करते हैं एग्जाम में कौन सा पूछा है, आई मीन इस मॉड्यूल में कौन सा दिया है, अमेंडमेंट मॉड्यूल में। इधर देखो, आपकी डेट ऑफ इश्यू ऑफ पॉलिसी बोलो 2013, 1 अप्रैल 2013, बोलो 1 अप्रैल 13 मतलब कौन सी कैटेगरी, 1 अप्रैल 13 मतलब ये कैटेगरी है, ये 31 मार्च 13 था, 1 अप्रैल 13। बोलो टैक्सेबल है इफ प्रीमियम इज मोर देन 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, और हैंडीकैप होगा तो 15%, और प्रीमियम बस इतना ही देखना है, बताना इस केस में। बोलो प्रीमियम कितना है तुम्हारा, प्रीमियम और परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड, बोलो प्रीमियम कितना है तो 6,00,000 रुपए, और बोलो 2013 की पॉलिसी है, बोलो परसेंटेज क्या अप्लाई करोगे, 10% या 20 या 10, 15, तो 10, 15 लेकिन प्रिसाइसली 10 है ना, तो 10% ऑफ बोलो सम अश्योर्ड 60,00,000। करना जरा, ये कितना आता है, क्या ये इक्वल टू हो जाएगा, बोलो। तो मेरे को बोला लेस देन, लेस देन और इक्वल टू रहेगा तो क्या करना है, एग्जेम्प्ट हो गया टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट। बट अगर ये मोर देन आता, मोर देन, प्रीमियम इज मोर देन, तो क्या हो जाएगा भाई, तो टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो अग्री करते हो, दिख रहा है तुमको, लेस देन इक्वल टू सब एग्जेम्प्ट है, मोर देन वाले सब टैक्सेबल है ना। तो मेरे को बोलना है इस केस में, बोलो मेरा ये इक्वल टू है, क्या होगा, कितना मिला, सम अश्योर्ड 60 था लेकिन एलआईसी ने बोनस दिया होगा 70 मिला मैच्योरिटी को, बोलो
क्या होगा ये, वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। एग्जेम्पशन की यही सेक्शन है, सिंस एनुअल प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। बोलो क्लियर है ये? ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा वापस चेक करते हैं। बोलो पॉलिसी कब की है? अब पॉलिसी का ईयर बोलो कौन सा है? 1 अप्रैल 2023 की इशूड है। बोलो पॉलिसी इशूड है 1 अप्रैल 23। कैटेगरी 1 2 3 4 या 5? 5 है ना, फिफ्थ कैटेगरी 1 अप्रैल 23। अब बोलो इसमें क्या करना है? आप सबसे पहला क्या चेक करोगे? 2023 वाली पॉलिसी है तो ये चेक करोगे, है ना। और इसमें भी देख लो, यही देख लो डायरेक्टली ब्लू वाला। बोलो प्रीमियम मोर देन पहले का या लेस देन इक्वल टू है, तो चेक करो। प्रीमियम बोलो लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू 5 लाख है। अग्री करते हो आप? 5 लाख या उससे कम है, तो इस केस में बोलो एग्जाम तो होगा, लेकिन और एक कंडीशन करनी पड़ेगी। अगर लेस देन इक्वल टू है तो बोलो सम अश्योर्ड भी लेस देन होना होगा, तो ही एग्जाम है। चेक कर लो आप। बोलो प्रीमियम कितना है? 5 लाख। और परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड बोलो 10% लेंगे हम, हैंडीकैप होगा तो 15। 10% ऑफ सम अश्योर्ड बोलो कितना आएगा? 50 लाख का 10%। बोलो इक्वल टू है, तो मेरे को बोलना क्या इधर दोनों चीजें हो रही हैं? पढ़ो आप आंसर। देखो इट वुड बी एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट होगा। रीजन बोलो प्रीमियम इज लेस देन इक्वल टू 5 लाख, एंड ऑल्सो बोलो डज नॉट एक्सीड 10%। भाई तुमको ये वाला पॉइंट क्लियर है? अब ये दोनों होना चाहिए, आपका प्रीमियम भी लेस देन और इक्वल टू 5 लाख होना चाहिए अमाउंट। और प्रीमियम बोलो, प्रीमियम की बात चलिए, प्रीमियम प्रीमियम ठीक है, प्रीमियम लेस देन भी होना चाहिए 5 लाख और लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड भी होना चाहिए। क्लियर है ये? तीसरा क्वेश्चन, तीसरा वापस एक क्वेश्चन दिया है, मेरे को बताना। अब डेट ऑफ इशू ऑफ पॉलिसी बोलो क्या है? 1 अप्रैल 23। मतलब बोलो कैटेगरी नंबर कौन सा? 1 अप्रैल 23। मतलब सर कैटेगरी नंबर 5 में जाएगा। कैटेगरी नंबर 5 है ना, मतलब बोलो सिंगल पॉलिसी या मल्टीपल, तो इधर तो एक ही पॉलिसी है। देखो लास्ट थर्ड क्वेश्चन पर बात चलेगी। बोलो प्रीमियम, क्या प्रीमियम मोर देन 5 लाख है तो टैक्सेबल, लेस देन इक्वल टू 5 लाख फिर चेक करना वापस। बोलो प्रीमियम, प्रीमियम बात खत्म, इट इज मोर देन 5 लाख टैक्सेबल। वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट मतलब टैक्सेबल ना, ठीक है। और कौन से साल में? ये 70 लाख जो है ना वो टैक्सेबल है। ये पैसा रिसीव्ड है। आपने पॉलिसी निकाली 60 लाख की, लेकिन बोलो एलआईसी वाले दे 70 रहे हैं, क्यों 10 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं? क्योंकि बोलो तुमको एलआईसी वाले शायद बोनस दे रहे हैं। बोलो मैच्योरिटी कब हुई? मतलब तुम जिंदा हुआ, मरी नहीं हो, डेथ ऊपर मिला तो एग्जेम्प्ट है। बोलो प्रीवियस ईयर 33-34, उसमें 70 लाख क्या होगा टैक्सेबल? प्रीवियस ईयर 33-34 मतलब असेसमेंट 34-35, सिंस इट इज मोर देन 5। बोलो क्लियर है ये? सब लोगों को क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंगल पॉलिसी वाला, ये हमारा हो गया सिंगल पॉलिसी। अब हम बात करते हैं मल्टीपल पॉलिसी वाला। ठीक है, ये देखना 5 कैटेगरी है। 5 कैटेगरी हमारे पास। मेरे को बोलना सबसे पहला बिफोर 1 अप्रैल 2003 ऑलवेज एग्जाम, फिर ड्यूरिंग 3 से 12, 12 13, 13 से 23, और बोलो ऑन आफ्टर 23। अच्छा ऑन आफ्टर 23 है ना, ऑन आफ्टर 23, तो यहाँ वापस दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। बोलो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो सिंगल पॉलिसी और मल्टीपल पॉलिसी। अब चेक करो आपका सिंगल पॉलिसी है या फिर मल्टीपल पॉलिसी है। भाई दिमाग में कुछ जा रहा है? देख लो ये। ठीक है, सिंगल पॉलिसी में क्या चेक करना है? ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इन द अमेंडमेंट बुक। प्रीमियम मोर देन 5 लाख तो बोलो टैक्सेबल, प्रीमियम लेस देन और इक्वल टू 5 लाख तो आप ये भी चेक करना, अगर है तो फिर क्या होगा? एग्जाम। अगर प्रीमियम लेस देन इक्वल टू है बट बोलो मोर देन परसेंट ऑफ सम एश्योर्ड है तो टैक्सेबल। अंडरस्टूड? ठीक है, अब मल्टीपल पॉलिसी पर बात करते हैं। ठीक है, तो इधर देखना, स्टार्ट करें मल्टीपल पॉलिसी। देखो कितनी पॉलिसी मेरे पास? दो पॉलिसी है, और ये कब इशूड है? 2023। ये भी कब है? 2023। मतलब दो पॉलिसी, दो पॉलिसी, और बोलो दोनों की दोनों कौन सी वाली है? यही वाली है, मतलब मल्टीपल है। ठीक है,
अगर मान लो एक पॉलिसी इधर इश्यूड है और एक पॉलिसी इधर है, एक इधर है, एक इधर इश्यूड है और एक इधर है, तो मल्टीपल नहीं बोलूंगा, तो एक इधर वाली और दूसरी बोलो ये सिंगल पॉलिसी, ऐसे ट्रीट करेंगे, है ना। बट मेरी दो या दो से ज्यादा पॉलिसी ऑन और आफ्टर 23 वाली है, तो मल्टीपल पॉलिसी मानेंगे। अब बोलो मल्टीपल पॉलिसी में क्या चेक करना है, तो मल्टीपल पॉलिसी में आप चेक करो क्या टू और मोर पॉलिसी इश्यूड, ए टू और मोर पॉलिसी इश्यूड ऑन और आफ्टर बोलो 1 February 23 है, ठीक है। ये इश्यूड कब है, तो ये ऑन और आफ्टर 1 February 23। अब ठीक है, इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 February 23, तो ये पॉलिसी को अगर मल्टीपल पॉलिसी बोलेंगे हम, अगर इस डेट के बाद इश्यूड है ऑन और आफ्टर टू और मोर पॉलिसी। अब एग्रीगेट करो, सबसे पहला प्रीमियम का टोटल करना, सबसे पहला प्रीमियम का टोटल करो, ठीक है। क्या वो 5 लाख रुपए तक है या 5 लाख रुपए से ज्यादा, वो चेक करो, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। क्या मेरी पॉलिसी बोलो, दो पॉलिसी दोनों की दोनों ऑन और आफ्टर 1 April 23 है, यस। अब प्रीमियम का टोटल करो, बोलो एग्रीगेट, बोलो टोटल कितना होता है, टोटल बोलो टोटल प्रीमियम, इसका 4.5 लाख, इसका 5.5 लाख, क्या दोनों का मिलाकर मैं अगर प्लस करूं, क्या मेरा प्रीमियम मोर देन 5 लाख जा रहा है, आंसर इज यस। अगर ऐसा है तो अब उसमें से दो पॉलिसी को अलग करो, वो पॉलिसी को अलग करो जिसका प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है। आई होप तुमको समझा होगा। पहले क्या करोगे, जितनी भी पॉलिसी है उसका टोटल करो, क्या सबका टोटल 5 लाख तक है या सबका टोटल 5 लाख से ज्यादा है, ठीक है। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो सेपरेट करना, क्या सेपरेट करोगे, लेस देन इक्वल टू 5 लाख वाली पॉलिसी को अलग कर दो और मोर देन वाली, तो बोलो मेरा टोटल तो 5 लाख से ज्यादा है, यस। अब इसमें से अलग करना, बोलो 5 लाख, ये मोर देन 5 लाख वाली बोलो कौन सी है, मोर देन 5 लाख, मोर देना, इक्वल टू नहीं, मोर देन 5 लाख, बोलो है क्या कोई, हाँ ये वाली, बोलो जिसको अलग कर रहे हो ना मोर देन 5 लाख, कुछ समझ में आया भाई। टोटल करा मैंने पहला, टोटल 5 लाख से ज्यादा है तो सेपरेट कर दो, बोलो जो भी जिसका भी प्रीमियम मोर देन 5 लाख है वो तो टैक्सेबल, खत्म। बोलो ये वाली का क्या करना है, इट विल बी टैक्सेबल, मतलब 60 लाख रुपीज टैक्सेबल जो भी साल में मिले होंगे, 33-34 प्रीवियस। बोलो समझा तुमको क्या करा मैंने। मैं लास्ट एक टाइम और बोल देता हूँ, पहला आप क्या करोगे, टोटल करो, टोटल जितनी भी पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1 April 23 वाली है, उनका प्रीमियम का टोटल करना, वरना पता नहीं क्या टोटल कर दोगे प्रीमियम का, और टोटल देखो अप टू 5 मोर देन, ठीक है। और मोर देन 5 करने के बाद बोलो वो पॉलिसी को, अगर टोटल मोर देन 5 है तो वो पॉलिसी को अलग करो जिनका बोलो प्रीमियम मोर देन 5 था, वो टैक्सेबल है। और बाकी जो पॉलिसी बची ना लेस देन वाली, अब उन पॉलिसी में से, ठीक है, अब वो पॉलिसी बोलो बाकी कौन बची, इधर तो एक ही बची है, एक ही। अब जो पॉलिसी बची ना, जो पॉलिसी बैलेंस बची जिनका प्रीमियम लेस देन था, उधर वापस टोटल करो, अपने पास तो एक ही बची है, ठीक है। जिनका भी टोटल प्रीमियम अप टू 5 लाख हो रहा है, जितनी भी पॉलिसी का, एन प्लस उनका बोलो लेस देन इक्वल टू 10% सम अश्योर्ड है, वो एग्जाम्प्ट होगी, अदरवाइज बाकी सब टैक्स। अब बोलो मेरे पास तो दो ही पॉलिसी थी, अलग कर दिया, वो 5 लाख से ज्यादा वाली, ये कैटेगरी वाली टैक्सेबल। अब बोलो लेस देन वाली मेरे पास एक ही है, तो ठीक है, उसका टोटल प्रीमियम बोलो लेस देन ही 5 लाख होगा, और क्या उसका सम अश्योर्ड चेक करो, देखो 4.5 लाख लेस देन 5 लाख है, एंड इसका परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड बोलो, प्रीमियम कितना है आपका, प्रीमियम है 4.5 लाख, और बोलो परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड बोलो, तो वो आपका आएगा 10% ऑफ सम अश्योर्ड, ये वो भी 4.5 लाख आएगा, इक्वल टू बोलो क्या मेरा प्रीमियम लेजन एग्रीगेट करने के बाद ही बोलो मेरा प्रीमियम 5 लाख तक है, हाँ, और क्या लेजन है, यस, एग्जेम्प्ट, ये वाली एग्जेम्प्ट होगी, ये वाली टैक्सेबल। समझा भाई, दो पॉलिसी। देखो एलआईसी का जो ये पॉलिसी का जो अमेंडमेंट आया ना, बहुत सारे बच्चों का मेरे को ये आया था सर बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने देखो इस वजह से समरी चार्ट बनाया, और इससे तुम्हारा आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा, इवन प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों ना हो, देख लो, ठीक है। तो मेरा पॉलिसी ए जो है ना वो एग्जेम्प्ट और पॉलिसी बी टैक्सेबल होगा। चलो चेक करते हैं, देखो बोलो पॉलिसी ए क्या था तुम्हारा, एग्जेम्प्ट ना, यस, और बी टैक्सेबल है, ए वाली एग्जेम्प्ट है, वुड बी एग्जेम्प्ट, रीजन बोलो प्रीमियम लेस देन 5 लाख, एंड बोलो वो लेस देन 10% भी हो रहा था,
क्लियर है ये? और LIPB वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट सिंस प्रीमियम इज मोर देन। याद रहेगा ये कैसे चेक करना है, जल्दी बोलो। ठीक है, चलो फिर से चेक करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल पॉलिसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे चेक करोगे बोलो? तो सबसे पहला तो भाई भूल मत जाना, पहला तो ये चेक करना है कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। बोलो हमारी पॉलिसी कौन सी है? ये वाली ऑन आफ्टर 23, ये वाली भी ऑन आफ्टर 23, और ये मतलब सारी की सारी पांचवी कैटेगरी है, फिफ्थ है ना, ऑन आफ्टर 23। अब सिंगल है या मल्टीपल है? तो भाई मल्टीपल है, टू और मोर पॉलिसी है, सारी की सारी ऑन आफ्टर 23 वाली है। मल्टीपल कब बोलना है मालूम है? अगर जो भी दो या दो से ज्यादा सब ऑन आफ्टर फर्स्ट चैप्टर 23। मल्टीपल है तो बोलो पहला क्या करोगे? अब आपको आंसर देना है। आप बोलोगे सर सबसे पहला मैं टोटल मारेगा, टोटल। ठीक है, प्रीमियम का टोटल करूंगा, करेक्ट बोल रहा हूं मैं? मेरे को बोलो प्रीमियम का टोटल बोलो। 1 + 3.5 + 6, तो ये तकरीबन टोटल प्रीमियम 10 लाख हो रहा है ना? तो बोलो क्या प्रीमियम मोर देन 5 लाख है? यस, अप टू 5 लाख नहीं है, मोर देन है। एंड अगर मोर देन 5 लाख प्रीमियम है तो आप चेक करो क्या तुम्हारी पॉलिसी में से कोई पॉलिसी है जिसका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है क्या किसी का? हाँ है, बोलो पॉलिसी सी। और अगर किसी का ज्यादा है तो इट विल बी, बोलो टैक्सेबल, खत्म। इसका प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, खत्म। अब हमारे पास ए और बी बची। बोलो इन दोनों का ही प्रीमियम क्या लेस देन 5 लाख है? अब बोलो क्या करना है? तो अब आप करो सबका टोटल। क्या सबका टोटल 5 लाख तक है? वो पॉलिसी जिनका टोटल सबका मतलब वो ऐसा ग्रुप बनाओ कि टोटल 5 लाख तक हो और ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाए, ऐसा ग्रुप करना पड़ेगा। बोलो मेरे पास तो दो ही है, करो ग्रुपिंग। क्या दोनों का एग्रीगेट अप टू 5 लाख है या 4.5 लाख? देखो मेरा ये कंडीशन हो गया है ना। अब क्या दोनों का प्रीमियम बोलो 10% ऑफ सम एश्योर्ड है? मैं लिख लिख कर नहीं बता रहा हूं, ये देखो सम एश्योर्ड, ये सम एश्योर्ड, इसका 10% बोलो 1 लाख। क्या प्रीमियम इक्वल टू और लेस देन है? यस, प्रीमियम 1 लाख और परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड 10%, बोलो वो भी 1 लाख, इक्वल होंगे। लेस देन इक्वल टू, यस ये हो रही है। क्या ये भी हो रहा है? यस दोनों हो रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों जो है ना, ये दोनों की दोनों एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। बोलो भाई ये समझ में आया तुमको? क्योंकि ये दोनों पॉलिसी का मेरा एग्रीगेट 5 लाख तक है, और अगर मैं इन दोनों पॉलिसी के इंडिविजुअली चेक करूं तो बोलो परसेंटेज 10% से कम आ रहा है या इक्वल टू है? बोलो एग्जेम्प्ट। देख लो, ए एंड बी एग्जेम्प्ट, सी टैक्सेबल। पॉलिसी ए एंड बी वुड बी एग्जेम्प्ट सिंस एग्रीगेट, वर्डिंग देखो एग्रीगेट, हाँ इंडिविजुअली नहीं। एग्रीगेट प्रीमियम बोलो फॉर दिस टू पॉलिसी डज नॉट एक्सीड 5 लाख, एंड ऑल्सो एनुअल प्रीमियम पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी। फिर इंडिविजुअली चेक करना, 10% समझ। भाई क्लियर है ये टोटल करके देखो और फिर एक एक पॉलिसी का चेक करो, जो जो पॉलिसी का अप टू 10% है वो एग्जेम्प्ट है। तो बोलो पॉलिसी ए एंड बी वुड बी एग्जेम्प्ट एंड कंसिडरेशन फॉर पॉलिसी सी बोलो वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट। भाई ये भी पढ़ना, वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट सी। आई होप आपको मल्टीपल पॉलिसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, अंडरस्टूड? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो वापस, अब मेरे पास कितनी पॉलिसी है? 4, मल्टीपल 4 है। बोलो सबसे पहला क्या चेक करोगे? सबसे पहला आप कैटेगरी ढूंढो, कैटेगरी। ठीक है, बोलो ये कब है? ये है 2022। पता है 1 अप्रैल 22 मतलब कौन सी कैटेगरी? 4, 4 फोर्थ कैटेगरी में जाएगा वो, है ना, ये फोर्थ। और बोलो और कौन सा कैटेगरी है? 23, 23, 23, ये पांचवा कैटेगरी। भाई कुछ समझ में आया? तो इसका आंसर है ना, इसका आंसर ये वाला जो है ना, इसका आंसर वो आएगा फोर्थ कैटेगरी में, और ये तीनों का आंसर आएगा फिफ्थ कैटेगरी। भाई तुमको ये समझा? तो इसका डिस्कशन हम बाद में करते हैं, इसको छोड़ दो साइड पर रखो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फोर्थ कैटेगरी में एग्रीगेट वो सब है ही नहीं। बोलो उधर तो क्या था फोर्थ कैटेगरी में? बोलो क्या रूल था फोर्थ कैटेगरी?
प्रीमियम अगर लेस देन इक्वल टू 10% और 15% तो एग्जेम्प्ट। चेक कर लो क्या इसका सम अश्योर्ड 55 लाख, उसका 10%, बोलो इक्वल टू या लेस देन हो रहा है प्रीमियम, यस 5.5 लाख इज लेस देन इक्वल टू, बोलो 62 लाख क्या होगा, एग्जेम्प्ट। मेरी ये जो पॉलिसी है ना, पॉलिसी एक्स, इट विल बी एग्जेम्प्ट। इसको वैसे भी अमेंडमेंट नॉट एप्लीकेबल। भाई तुमको समझा ये पॉलिसी एक्स का चक्कर, पढ़ो। LIP X would be exempt since annual premium do not exceed ये वाला, and moreover पढ़ना importantly, ये वाला रूल इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, बिकॉज ये पॉलिसी इशूड है बिफोर 1 अप्रैल 23। सबको इतना क्लियर है? अब बात करते हैं ABC, बोलो पॉलिसी A, B और C, ये तीनों की तीनों पॉलिसी कब कब रिसीव्ड है, आई मीन कब इशूड थी। तो अब ये तीनों जो है ना, ये तीनों आती हैं इस कैटेगरी में इधर, और तीनों है मतलब बोलो मल्टीपल है, मल्टीपल। भाई तुमको समझा ये, और इन तीनों के लिए, ये तीन के लिए मल्टीपल पॉलिसी का रूल एप्लीकेबल। बोलो क्या करोगे, अब तो तुमको याद रह गया होगा। सबसे पहला प्रीमियम का टोटल करो, बोलो क्या टोटल इक्वल टू 5, मोर देन 5 लेगा या लेस देन इक्वल टू है, आप बोलोगे सर मोर देन 5। तो अब चेक करो क्या उसमें से कोई पॉलिसी है जिसका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा था, यस, बोलो दिस विल बी टैक्सेबल, खत्म। भाई कुछ समझा तुमको, अब तो याद होगा ना ये रूल। देखो पहला मोर देन चेक करा, मोर देन है तो अब जिसका भी मोर देन 5 लाख है इंडिविजुअली वो टैक्सेबल, और बाकी बची कुछ ही बोलो लेस देन वाली है। अब ग्रुप ऐसा बनाओ, ऐसा ग्रुप बनाओ कि ये कंडीशन हो जाए, ठीक है। तो बोलो मेरे पास ग्रुप में तो बनाने के लिए दो ही पॉलिसी बची है, बनाओ इन दोनों का ग्रुप। क्या प्रीमियम अप टू 5 लाख हो रहा है, यस, एंड दोनों का बोलो परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड 10% में हो रहा है, इसका मतलब ए और बी जो है ना, ये भी एग्जेम्प्ट है। भाई कुछ समझा, अब मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व कराए, आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। तो फाइनली बोलो एक्स एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन वो कैटेगरी 4 में जाकर पुराने वाले रूल से, पुराने वाले देख लो, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और ये लोग है ना इस अमेंडमेंट बुक में, ये लोग इसको कह रहे हैं एलिजिबल LIC, ये वाला, ये जो ना, ये एलिजिबल पॉलिसी इसको बोल रहे हैं, इसको आपको अगर कहीं पढ़ने मिले तो फिलहाल तो बोलो एक्स, ए और बी, बोलो ए और बी भी एग्जेम्प्ट है, देख लो आप, ए एंड बी वुड बी एग्जेम्प्ट, ठीक है। एग्रीगेट प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, एंड वो परसेंटेज भी लेस देन रहे, लेस देन और इक्वल टू, डज नॉट एक्सीड, ठीक है। LIC प्रीमियम ऑफ C बोलो वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट। भाई क्लियर है आपको ये, बोलो जल्दी। तो अब हम आगे बात करें। अब सुनना ध्यान से, 8, अगर तुमको 8 समझ गया ना तो 9 और 10 तो तुम होमवर्क कर लोगे, ऐसा है 8, ठीक है। बस इसमें और 3 एग्जाम्पल दिए हैं, 8, 9, 10, और हमारा उसके बाद ये LIC वाला चक्कर खत्म। आई होप तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ये सब। देखो बहुत मेहनत करी है ये सब पर, ये समरीज और ये सब बनाने में, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 8, सबसे पहला मेरे को बोलना क्या चेक करोगे, तो कैटेगरी, ठीक है। बोलो कब इशूड है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 23, ऑन और आफ्टर, ये तो सबकी सब ऑन और आफ्टर वाली है, सबकी सब ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 23 वाली है ना। मतलब बोलो सब जितनी भी पॉलिसी है सब कैटेगरी 5, और वो भी मल्टीपल। तो सिंगल पॉलिसी तो ये करूंगा, मल्टीपल तो ये करूंगा, है ना। अब बोलो आप क्या चेक करते हो, अब आप चेक करते हो टोटल प्रीमियम, ये चेक करते हो, है ना। लेकिन ये चेक करने से पहले, पहले सुन लो मैं बोलना क्या चाहता हूं। आप ये चेक करो ना, उसके पहले एक बात बताना, ये देखो यहाँ फर्क क्या मालूम है इस क्वेश्चन में, ये पॉलिसी का पैसा देखो कब आया, 33, 34, और बाकी जितनी भी पॉलिसी है बोलो उसका पैसा कब आया, 34, 35। तो अगर आप देखोगे ना 4 पॉलिसी में से, तो एक पॉलिसी का पहला पैसा देखो, आगे जितने भी क्वेश्चन थे ना सबका पैसा देखो सेम ईयर में आ रहा है, दिख रहा है आपको, सेम ईयर। ये क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 7। भाई इसको कंपेयर मत करना, वो तो पॉलिसी कैटेगरी वाली है ही नहीं, वो तो अलग कैटेगरी वाली, मैं कैटेगरी 5 वाली बोल रहा हूँ। कुछ समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से, सिंपल है सुनना लेकिन ध्यान से।
तो अब देखो अब क्या किया होगा मैंने, तो मैंने ना जब मुझे ये पहले मिली होगी ना पहले, तो अगर एग्जामिशन एलिजिबल है ना तो मैंने एग्जामिशन ले लिया होगा। अगर एग्जामिशन के लिए मैं एलिजिबल हूं तो मैंने एग्जामिशन ले लिया होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो, ये सब थी नहीं, तो बोलो क्या करोगे अगर ये सब थी नहीं। ऑन आफ्टर 23 बोलो सिंगल पॉलिसी अज्यूम करो, जो पहले मिली उसको एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए सिंगल पॉलिसी अज्यूम करो और चेक करो एग्जाम्प्ट हो रही है क्या। बोलो चेक करो सिंगल पॉलिसी, क्या प्रीमियम लेस देन और इक्वल टू 5 लाख है, यस। एंड दूसरा बोलो परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड वाला भी हो रहा है सिंगल पॉलिसी, बोलो लेस देन इक्वल टू प्रीमियम, यस हो रहा है। तो ये बोलो क्या मैंने इसका एग्जामिशन ले लिया होगा, यस। मैंने प्रीवियस ईयर 33 34 में इसको एग्जेम्प्ट करवा लिया होगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, तो देखना पॉलिसी एक्स जो है इट वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D सिंस द एनुअल प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 5 लाख एंड आल्सो ये वाला एग्रीगेट वर्ड नहीं है, क्योंकि वो मुझे अकेली मिली थी पहले, पॉलिसी की बात कर रहा हूं मैं, पहले अकेली मिली थी बोलो, तो मैं उसको अकेले चेक कर लूंगा पहले। अंडरस्टूड? ठीक है, कोई कंफ्यूजन भाई? अब सुनो आगे। अब बोलो ये बची कुछ ही पॉलिसी है, ठीक है, एबीसी ये बाद में मिली। अब मेरे को एक बात बोलो, क्या इन सब का प्रीमियम, ये तीनों का प्रीमियम, ये तीनों का प्रीमियम बोलो क्या 5 लाख से ज्यादा है? आंसर इज यस। तो बोलो क्या करना है अब मुझे, बोलो मल्टीपल पॉलिसी में क्या करना होता है? अगर जितनी भी पॉलिसी है उनका प्रीमियम, हाँ बोलो, बोलो 5 लाख से ज्यादा है तो उसको मैं अलग कर देता हूं क्योंकि वो तो हमेशा टैक्सेबल होगी। ठीक है, अब बाकी जो बची कुछ है ना, बाकी जो बची कुछ, बोलो उसमें क्या रूल था भाई, याद है? बाकी जो बची कुछ है ना, ये देखो मल्टीपल में मैं क्या करता था, मोर देन 5 लाख टैक्सेबल, तो इस एग्जांपल में बोलो सी टैक्सेबल हो गया। अब बचा ए एंड डी, तो ए एंड डी के लिए बोलो मेरे को क्या करना चाहिए, ये वाला रूल अप्लाई करना चाहिए, टोटल बोलो अप टू 5 लाख और 10%। लेकिन एक बात सुनना, एक बात सुनना, क्या ये पॉलिसी भी कैटेगरी 5 वाली थी? आंसर इज यस, यस। तो अब जब टोटल करना है ना, तो 4.5 लाख प्लस ये, भाई कुछ समझा तुमको? 5.5 हो रहा है, नॉट पॉसिबल ये टोटल। फिर बोलो क्योंकि आप ऑलरेडी इसका एग्जामिशन ले चुके हो, 4.5 प्लस ये 1.5, ये भी 5 लाख से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब मेरी ये दोनों भी क्या होने वाली है, टैक्सेबल। यार एक सेकंड सर, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इधर देखो। क्या सोच, क्या मालूम है, लोग आधे लोग ये सोचते रहेंगे कि सर एग्रीगेट मुझे इन दोनों का ही करना चाहिए, ये दोनों, तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों मालूम है? देखो मैं फिर से बोलता हूँ, देखो मैंने पहला क्या करा, ये जो पॉलिसी एक्स है इसको टैक्सेबल एग्जामिशन ये चेक कर लिया, और क्या मैंने उसका एग्जामिशन ले लिया है? हाँ ले लिया मैंने, ऑन एन अजम्पशन सिंगल पॉलिसी थी। ऐसा मैंने क्यों करा? क्योंकि इधर रिसीव्ड वाला ईयर अलग है, पहले वो मिली तो एग्जामिशन ले लिया, अब बाद में मुझे ये तीनों जो है ना वो तीनों एक एक ही ईयर में मिल रही है, एक ही ईयर में। ठीक है, तो एक ही ईयर में मिल रही है, तो बोलो अब मैं क्या करूं, एग्रीगेट, और एग्रीगेट बोलो मोर देन 5 लाख हो रहा है, तो बोलो फिर इंडिविजुअली जो चेक करूंगा, बोलो ये वाला टैक्सेबल हो जाएगा, इस वजह से मेरी पॉलिसी थी टैक्सेबल। अब आप बोलोगे सर ए और बी एग्जाम कराओ, लेकिन क्या मेरी ये जो है ये मेरी सारी पॉलिसी ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 23 वाली है? यस, ए बी नहीं, इवन एक्स भी चेक करना पड़ेगा। क्लियर है ये? और अब अगर मैं तीनों को ऐड करूं ना, तीनों को ऐड करूं, तो बोलो मेरा प्रीमियम है ना 5 लाख से ज्यादा हो रहा है। एंड लेकिन बोलो क्या अब उसमें से इसको मैं अलग कर रहा हूं, तो बोलो ऐसा ग्रुप बनाओ, ऐसा ग्रुप बनाओ कि प्रीमियम जो है ना वो एग्रीगेट अप टू 5 लाख। अब पॉलिसी लेस देन 5 लाख वाली है, यस, ये देखो 4.5, 1 और 1.5 सब लेस देन 5 वाली। अब ग्रुप ऐसा बनाओ कि आप इसका एग्जामिशन ले चुके हो, दिस प्लस दिस 5.5 हो रहा है, नॉट पॉसिबल, दिस प्लस दिस नॉट पॉसिबल। तुमको समझाइए सबको? अब सुनो, इसका मतलब बोलो मेरा ए और बी भी क्या होगा, टैक्सेबल, टैक्सेबल। बोलो क्लियर है ये? चेक करना आप, aggregate annual premium of A, B and C along with premium of X exceed 5 lakh during the term. Aggregate premium of A and X also exceeds
consideration received after LIP, ABC would not be exempt. ABC would not be exempt. Understood? बोलो फटाफट. ठीक है, मतलब would not be exempt मतलब flexible. अब सुनो, अब इसी क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव आंसर क्या आ सकता है, तो सुनो. क्या मुझे पता होगा, क्या मुझे पता होगा कि मुझे मेरी टोटल 4 पॉलिसी है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं है ना इस पर टैक्स भर देता हूं. सुनना ध्यान से, मैं बोल क्या रहा हूं, इस पर टैक्स भर देता हूं. और मुझे आगे जाकर जब ये 3 मिलेंगी ना, आगे जाकर 3 मिलेंगी, तो बोलो मैं क्या करूंगा, वापस टोटल प्रीमियम, क्योंकि सेम ईयर में रिसीव्ड है, बोलो उसमें से इसका प्रीमियम मोर देन 5 लाख टैक्सेबल. अब बाकी जो बैलेंस बची, क्या लेस देन 5 लाख, लेस देन 5 लाख वाली है, यस. तो अब टोटल करो, ग्रुप बनाओ, बोलो बन गया ग्रुप एग्रीगेट प्रीमियम अप टू 5 लाख, एंड दोनों का बोलो लेस देन 10%, 10% है ना. तो बोलो अब क्या, अब मेरा ए और बी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आंसर इज यस. लेकिन अब है ना कोई पागल ही रहेगा जो इसको एग्जाम करवाएगा. क्यों मालूम है, ए और बी का मैच्योरिटी का अमाउंट बोलो कितना आएगा, ए और बी का मैच्योरिटी अमाउंट, सी तो टैक्सेबल होने ही वाला है, ए और बी का बोलो 18 और 12 कितना होता है, 30 लाख, 30. और जबकि इसका बोलो 50 लाख. तो बोलो क्या करूं मैं, फ्यूचर में जाकर ए और बी को एग्जाम करवाऊं, आंसर इज ना. अंडरस्टूड. मेरे इसमें 2 आंसर आ सकते हैं. देखो मैं इधर लिख देता हूं, सोचना तुम इसके बारे में. पहला आंसर क्या, एस एग्जेम्प्ट, सॉरी एक्स एग्जेम्प्ट एंड ए बी सी टैक्सेबल. सी तो एनीवेज टैक्सेबल है. एंड दूसरा आंसर बोलो, क्या बोल सकते हो आप बोलोगे सर मैं ए एंड बी दो को एग्जेम्प्ट कराऊंगा, दो को, एंड एक्स एंड सी टैक्सेबल. लेकिन मैं ये नहीं सिलेक्ट कर रहा, क्यों, क्योंकि मेरा एक्स का अमाउंट देखो खाली कितना है, 50 लाख, और ए और बी का अमाउंट बोलो कितना है, 18 और 12, 30 लाख. तो बोलो विच ऑप्शन इज बेटर, 30 लाख को एग्जेम्पशन दिलाऊं या 50 लाख को, तो आप भी बोलोगे 50. इस वजह से देखो आईसीआई ने दूसरा ऑप्शन भी नहीं लिखा. ठीक है, ये एक्चुअली में आईसीआई के इलस्ट्रेशन नहीं है, ये तो सारे गवर्नमेंट ने इलस्ट्रेशन दिए थे, तो आप ऐसा बोल सकते हो फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीबीडीटी ने देखो कोई ऑप्शन नहीं लिखा. क्लियर है सबको ये, बोलो 8th वाला. अच्छा 9th वाला भी सेम सिमिलर है, सिमिलर देख लो. क्या सारी की सारी पॉलिसी ऑन और आफ्टर वाली है, यस. ठीक है, अब तुम्हारा आंसर आना चाहिए. देखो सबसे पहला, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से मेरे को बोलो. सबसे पहला, ये पॉलिसी के लिए मैं पहले क्यों चेक करूं, इसके लिए पहले, क्योंकि देखो इसका मैच्योरिटी का ईयर बोलो, प्रीवियस ईयर 20, सॉरी प्रीवियस ईयर 33, 34, और बाकी सबका प्रीवियस ईयर बोलो 34, 30. ये रहे ये. अब मेरे को बोलना, अब हम अजम्पशन लेते हैं पहला, क्योंकि पहले मिली थी तो ये सब थी नहीं, मैं समझता हूं मुझे पता नहीं था मेरी और कोई पॉलिसी है. ऐसा एक सेकंड के लिए सोच लो भाई, 33, 34 में पता होगा तुमको कि तुमने 24, 25 में भी पॉलिसी ली थी, बट एक सेकंड के लिए सोचो. तो अगर ये सिंगल पॉलिसी है तो बोलो क्या प्रीमियम लेस देन 5 लाख है, यस. एंड बोलो क्या परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड बोलो वो भी लेस देन है, यस. और इसको मैं क्या करवा लूंगा, एग्जेम्प्ट. बोलो क्लियर है ये. अब मेरी ये 3 पॉलिसी एक साथ मच्योर हो रही हैं, तो इनको एक साथ चेक करूंगा मैं. चेक करो अब, बोलो क्या एग्रीगेट, मल्टीपल पॉलिसी हो गया, एग्रीगेट प्रीमियम क्या मोर देन 5 लाख है, बोलो फटाफट, यस. अब उसमें से पॉलिसी निकाल दो जिसका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा हो, ये वाली है, बोलो क्योंकि वो तो टैक्सेबल होगी. अब आपको बताना है अब कैसे चेक करना है, बोलो. अब एग्रीगेट करो टोटल, और टोटल ऐसे करो कि 5 लाख तक हो, और प्रीमियम बोलो ये होना चाहिए. करो एग्रीगेट. क्या करूं मैं, 2 प्लस 2.5, 4.5 लाख एग्जेम्प्ट, ऐसा करूं, आंसर इज ना. आप ऑलरेडी 2.5 लाख का एग्जेम्पशन ले चुके हो. अब बोलो इसमें कितना ऐड हो सकता है, 2.5 लाख. तो आप क्या कर सकते हो मालूम है, एक्स प्लस ए, ये एक पॉसिबिलिटी है. दूसरा बोलो एक्स प्लस बी, ये भी एक पॉसिबिलिटी. कुछ समझ में आया, अब करके देखो. 2.5 लाख प्लस 2 लाख 4.5 लाख, तो ये पॉसिबल है. और बोलो और क्या, 2.5 लाख प्लस ये भी 2.5 लाख, ये भी पॉसिबल है. कुछ समझा,
अच्छा, और सबके परसेंटेज देखो साथ साथ, एक्स और ए का देख लो पहले परसेंटेज। एक्स का तो हो रहा है, ए का बोलो क्या विद इन 10% है, यस। बी का भी बोलो विद इन 10% है, यस। अब मेरा एक डाउट है, एक्स प्लस ए, बोलो अगर मैं एक्स प्लस ए का एग्जामिशन लेता हूं, एक्स का कितना एग्जामिशन मैं ले चुका हूं 39, प्लस ए का मैं कितना ले सकता हूं, अरे सम अश्योर्ड नहीं, ये होगा अमाउंट कंसिडरेशन 24 लाख। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन 2 लेता हूं, ऑप्शन 2 एक्स प्लस बी, बोलो एक्स का कितना एग्जाम 30 लाख, प्लस बी का बोलो 38 लाख। बोलो क्लियर है ये सब? भाई टोटल 5 लाख होना चाहिए ना बैलेंस का, तो एक तो ऑलरेडी एग्जामिशन ले चुके हो आप, तो बोलो 30 प्लस 24, 30 प्लस 38, है ना? अच्छा, और तीसरा पता है क्या हो सकता है तीसरा? ये दूसरा हो गया। मुझे पता है मेरी 3 पॉलिसी है, मतलब और 3 है, टोटल 4 है। तो मैं एक काम करता हूं, एक्स का एग्जामिशन नहीं लेता, फ्यूचर में ए प्लस बी का लूंगा, एक्स को टैक्सेबल करके, ठीक है? और ए प्लस बी का भी देख लो, टोटल 5 लाख होता है। अपने को तो 5 करना है ना, ये तो अलग हो गई। बोलो कुछ भी कर लो, एग्रीगेट 5 तक होना चाहिए। और वो भी कौन सी पॉलिसी? जो ऑनर आफ्टर 1 April 2023 है, अंडरस्टूड? तो अगर ऐसा करना है, ए प्लस बी का टोटल करना है, तो एक्स का एग्जामिशन मत लेना, प्रीवियस है 33 34 में। ए प्लस बी का टोटल करो, 24 प्लस 38 कितना होता है? 62 लाख। ये होता है 62, ये होता है 68, और ये होता है 54। बोलो बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा एग्जामिशन के लिए हो सकता है? 54 एग्जाम कराऊं, 68 या 62? अब आप भी बोलोगे सर 68, तो मेरे लिए ऑप्शन 1 नहीं अच्छा ऑप्शन, ऑप्शन 3 भी नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि उधर 62 है। बोलो फाइनली मेरा आंसर क्या होना चाहिए? मैं पहले एक्स को एग्जाम कराऊं और फिर बी, है ना? तो चेक करो सॉल्यूशन, देखो। बोलो LIP वुड बी एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1010D सिंस प्रीमियम और वो सब। तो बोलो एक्स एग्जाम्ड करवा लिया हमने, वो तो मैं भी बोल रहा हूँ एक्स एग्जाम करवाते हैं। उसके बाद बोलो ABC का प्रीमियम अलॉन्ग विद दिस 5 लाख से ज्यादा है, ठीक है? कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर ए और बी एनी वन कैन बी क्लेम्ड एज एग्जाम। अब क्या, तो मैंने पहले ऐसे बोला था एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना? तो LIP ए क्लेम्ड टू बी एग्जाम्ड करूं मैं, कर सकता हूं मैं ए को एग्जामिशन, और नीचे देखो बी इज ऑल्सो क्लेम टू बी एग्जाम। अब एग्जामिशन फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर LIP बी इज प्रेफर्ड एज इट इज मोर बेनिफिशियल। भाई तुमको समझाइए, इन शॉर्ट एक्स प्लस बी, एक्स को पहले एग्जामिशन ले रहा है और नीचे बोल रहा है बी, ठीक है? अब देखो ऑल्टरनेटिवली भी बोल रहा है एक्स का एग्जामिशन मत लो। देखो कुछ समझा? अगर आप ऐसा करते हो ना, एक्स का एग्जामिशन नहीं लेते, तो बोलो ए प्लस वुड बी एग्जाम्ड। कुछ समझा भाई सबको? इसका सॉल्यूशन ध्यान से पढ़ना। और मैंने आपको 3 पॉसिबिलिटी बोली इधर, एक्स प्लस ए अगर एक्स ऑलरेडी एग्जामिशन ले चुके हो, ठीक है? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और तीसरा अगर एक्स का एग्जामिशन नहीं लिया तो ए प्लस बी, और जो उससे नीचे लिखा था देखो, वुड नॉट बी क्लेम्ड टू बी एग्जाम, देन ए प्लस बी का एग्जामिशन ले सकते हो। क्लियर है कैसे चेक करना है? और हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन, सुनो। अब ये तो आप भी कर लोगे, बट हम फटाफट कर लेते हैं। बोलो सारी की सब सारी पॉलिसी बोलो 2023-24 वाली, है ना? ऑन आफ्टर 23 वाली। तो अब सबसे पहला जो पहले मिली उसका एग्जामिशन सोचते हैं। अब आप कॉम्बिनेशन सोचना। बोलो पहला तो मैं यही सोचूंगा कि मेरे पास एक ही पॉलिसी है और एक्स का एग्जामिशन ले लेता हूं। चेक कर लो, प्रीमियम मेरा लेस देन 5 लाख है और वो 10% तक भी है, यस। सारी कंडीशन हो रही है, ठीक है? वाई चेक करते हैं, वाई। बोलो वाई। अच्छा, एक्स को एग्जामिशन दिला दूंगा मैं, उसके बाद मुझे वाई वाली मिली, उसके बाद मुझे वाई मिली। ए यार देखो, इधर देखो 3 अलग अलग ईयर है, 33 34 34 34 35 36। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ये, ठीक है? तो बोलो एक्स वाली जो है वो एग्जाम्ड है, पक्का 12 लाख की एग्जाम। उसके बाद अब मुझे वाई मिली, तो अगर मैं वाई चेक करूं ना,
ये तो अब मेरे पास दो दो हो गई, दो दो पॉलिसी हो गई, क्योंकि खाली वाई नहीं चेक करोगे, एक्स प्लस वाई। बोलो क्या मेरा एग्रीगेट प्रीमियम जैसे जैसे जो मिलती जाएगी वैसे चेक करते जाएंगे। एक्स प्लस वाई बोलो अप टू 5 लाख है, यस अप टू 5 लाख है, अप टू 5 लाख। ये वाली हो गई है ना। प्रीमियम चेक करो, जिसका भी प्रीमियम लेस देन इक्वल टू होगा वो एग्जाम, अगर किसी का मोर देन हुआ टैक्सेबल। चेक करो क्या दोनों का प्रीमियम लेस देन है, यस, तो इसका मतलब मैं इन दोनों का एग्जामेशन लेता हूं। इसका प्रीवियस ईयर 34 में, और इसका प्रीवियस ईयर 35 में। बोलो क्लियर है ये। और तुमको पता है तुम्हारा प्रीमियम अब कितना हो गया, टोटल 4 लाख है ना, जबकि 5 लाख तक ही एग्जेम्पशन है एग्रीगेट। चलो अब आगे चेक करते हैं। आगे ये जो है ना, ये तीन मुझे एक साथ मिली, एक साथ। बोलो अब इसमें से कोई पॉलिसी है जिसका प्रीमियम मोर देन 5 लाख है? हाँ जी सर ये वाली, बस तो उसकी कहानी तो खत्म, वो तो टैक्सेबल है, सी को कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब बोलो क्या मैं 2 + 2 4 लाख एग्जेम्प्ट करा चुका हूं? 4 लाख का प्रीमियम तक एग्जेम्पशन मिल चुका है। अब ऐसी पॉलिसी ढूंढो जिसका 1 लाख तक का प्रीमियम हो, नहीं है कोई भी। इसका मतलब ए और बी बोलो क्या हो जाएंगी, दोनों टैक्सेबल। बोलो ये क्लियर है? तो मेरा देखो ऑप्शनल आंसर 1, एक्स एंड वाई एग्जेम्प्ट। बोलो अंडरस्टूड। एंड ए बी सी टैक्सेबल। दूसरा, अब दूसरा मैं ऐसा करता हूं देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो मैं कॉम्बिनेशन जब बनाने जाऊंगा 5 लाख का, तो देखो मैंने ये बनाया, कौन सा वाला बनाया मैंने, ये 2 + 2 4 लाख। अब मैं ऐसा बना सकता हूं, प्रीमियम भाई मैं प्रीमियम का टोटल कर रहा हूं, 2 + ये 2 4। तो बोलो एक्स प्लस ए की पॉलिसी, एक्स एंड ए। अच्छा तीसरा पॉसिबिलिटी, तीसरा बोलो ये 2 + ये 3, बोलो ये भी अप टू 5 लाख है, ये भी अप टू 5 लाख, एक्स प्लस बी। मेरा तीसरा पॉसिबिलिटी एक्स एंड बी, एक्स वाई हो गया, एक्स ए हो गया, एक्स बी हो गया। अब बोलो वाई और एक्स, सारी पॉसिबिलिटी करते हैं, वाई और एक्स हो गया, फिर वाई और ए, तो चौथा मेरा बन सकता है वाई एंड ए। लेकिन प्रीमियम चेक करो, प्रीमियम वाई एंड ए दोनों का प्रीमियम यस 4 लाख तक, मतलब 5 लाख तक है। फिर वाई एक्स हो गया, वाई ए हो गया, वाई बी का कॉम्बिनेशन नहीं बनाया। बोलो वाई बी भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, यस। टोटल करके देख लो, वाई वाई एंड बी 5 लाख तक का प्रीमियम है, ठीक है भाई। कुछ समझ में आया ये सारी पॉसिबिलिटी? भाई तुमको भी मजा आया होगा ये सब करने में, सी तो टैक्सेबल है। अब बोलो y और b का भी हो गया। अब a का x के साथ कॉम्बिनेशन हुआ है क्या, ए एक्स, ये रहा दूसरा पॉइंट नंबर 2। a का y के साथ, पॉइंट नंबर 4, a का b के साथ नहीं हुआ, तो सिक्स्थ पॉसिबिलिटी ए एंड बी है ना। ए एंड बी का प्रीमियम देखो 5 लाख तक है, यस प्रीमियम 5 लाख तक है। और अगर आप चेक करोगे ना, इन चारों का देख लो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से कम है, तो मैं ये सब बना सकता हूँ कॉम्बिनेशन। अगर मान लो, अगर ये मान लो ये 3.5 लाख होता ना पॉलिसी बी का, मींस मोर देन 10%, तो बी जो है ना, बी उसको भी मैं बोल देता टैक्सेबल, उसको ग्रुप में मैं बी लेता ही नहीं, फिर मैं बी किधर भी नहीं लेता, बी वाला ग्रुप पॉसिबल ही नहीं होता फिर। अंडरस्टूड भाई, क्लियर है सबको? बट ऐसा है नहीं, ठीक है। अब बोलो एक्स और वाई का अमाउंट रिसीव्ड चेक करो, 12 और 24 कितना है, 36 लाख। जो हाईएस्ट होता होगा बोलो उसको हम एग्जामेशन दिलाएंगे। 12 और 24, एक्स और ए बोलो, एक्स और ए वो भी 36 होता है। एक्स और बी बोलो, एक्स और बी वो होता है 48 लाख। वाई एंड ए बोलो, वाई एंड ए वो भी होता है 48। वाई एंड बी बोलो, वाई एंड बी वो होता है 60 लाख रुपए, 60 लाख। और ए और बी बोलो, वो भी होता है 60 लाख। बोलो कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगे, जहां सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है? तो स्टार्टिंग वाले सारे ऑप्शन गए मेरे लिए। भाई कुछ समझा तुमको? अब
60 वाले दो बचे हैं, बोलो इन दोनों में से भी दोनों 60 है, क्या प्रेफर करूं मैं? तो मैं वो प्रेफर करूंगा जो सबसे पहला पैसा मिलेगा, ताकि मैं इन्वेस्ट कर दूं। बोलो वाई कब मिला? वाई वाई पहले मिल रहा है, वाई एंड बी ये वाला, और ए और बी ये तो सेम ईयर में मिल रहे हैं। बोलो कौन सा प्रेफर करूं मैं वाई एंड बी। भाई तुमको समझा मैं क्यों वाई एंड बी बोल रहा हूँ? अब दोनों 60 है, लेकिन वाई का पहला पैसा पहले मिल रहा है, तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा एक साल में उसका, बोलो उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न आ जाएगी मेरी। मेरा कॉम्बिनेशन वाई एंड बी बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा एग्जामिशन लेने के लिए, वाई एंड बी। तो जब एक्स मिलेगा ना, एक्स, बोलो मैं क्या करना चाहूंगा? टैक्स पे करना चाहूंगा, एक्स को मैं टैक्सेबल कराऊंगा। वाई एंड कौन सा? बी था ना, इन दोनों का मैं एग्जामिशन लूंगा, ए भी टैक्सेबल करा दूंगा। भाई कुछ समझा? और एक बारी कंफर्म कर लो, वाई एंड बी का बोलो 2 लाख प्लस 3 लाख, क्या दोनों का मिलाकर प्रीमियम 5 लाख रुपए तक है? यस। एंड क्या दोनों 10% ऑफ सम एश्योर्ड से कम है? यस, कंडीशन हो रही है। अंडरस्टूड? अब देखो आईसीआई ने, गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सीबीडीटी के थ्रू ये सब एक्सप्लेन करवाया। ठीक है, आपको जो मजा है आप ये पढ़ते रहना, आपको जो मजा है उसको एग्जाम कराओ। देखो दिख रहा है ए एंड बी का भी ऑप्शन दिया है, आप पढ़ना ऑप्शन ऑप्शन होंगे। ठीक है, देखो वाई एंड बी का भी दिया है। ठीक है, लेकिन मेरा आंसर होगा वाई और बी एग्जाम। आई होप आपको ये 10th वाला समझा होगा क्यों। और इसी के साथ बोलो हमारा ये सारा खत्म हो गया। आपको दिख रहा है नीचे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, इट इज ऑलवेज, बोलो क्या? एग्जाम्प्ट टर्म इंश्योरेंस, सम रिसीव्ड अंडर टर्म इंश्योरेंस शैल कंटिन्यू टू बी एग्जाम्प्ट। ये हम पहले लिख चुके हैं, और ये है 56(2)(30). हमारा इसी के साथ एलआईसी का ये अमेंडमेंट खत्म हो गया। तुमको समझा ये? देख लो, देखो मैं फटाफट एक बार रिकैप करा देता हूँ। हमारे अमेंडमेंट खत्म नहीं हुआ, आईएफओएस में और भी अमेंडमेंट है। ये तो पहला अमेंडमेंट हुआ, याद है 3 अमेंडमेंट में से ये हमारा पहला अमेंडमेंट हुआ आईएफओएस का। ये देखो 10(10)(d) हो गया, 10(10)(d). ठीक है, अब करना क्या है तो सुनो। बोलो ये हम पढ़ चुके हैं, पीजीबीपी और सैलरी ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, टर्म वाला एग्जाम्प्ट है, इधर ये एंडोमेंट डेथ ऊपर मिला तो एग्जाम। अब अलाइव है ना, अलाइव, तो एग्जाम या तो टैक्सेबल। और ये पूरी 10 के 10 एग्जाम्पल इधर थे, इधर ये दोनों के थे ये। अब जिधर जिधर भी तुमने बोला ना टैक्सेबल, याद है प्रीमियम 6 लाख रुपया था, वो सब टैक्सेबल। तो टैक्सेबल की सेक्शन बोलो 56(2)(30). बोलो क्लियर है? एग्जामिशन की सेक्शन बोलो 10(10)(d), 10(10)(d). टैक्सेबल की 56(2)(30). क्लियर है ये? और ये जो अलाइव था ना, उसमें 5 पॉसिबिलिटी। बोलो बिफोर वाला एग्जाम है, 3 से 12 वाला टैक्सेबल इफ प्रीमियम मोर देन 12-13 ऑन आफ्टर 13, लेकिन अप टू 23। और अब नया 5वां वाला बोलो 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड। इसमें चेक करो सिंगल पॉलिसी मल्टीपल, सिंगल है तो ऐसा करना है और मल्टीपल है तो ऐसा करना है। उसमें भी मान लो अगर डिफरेंट ईयर में रिसीव्ड है, तो जो पहले रिसीव्ड हुई ना उसका एग्जामिशन क्लेम कर देता हूँ। सबसे पहली वाली के लिए ये चेक करो, फिर दूसरी मिलेगी ना दूसरी, तो उसके लिए फिर ये चेक करना पड़ेगा पहला प्लस दूसरा पॉलिसी। अंडरस्टूड? बोलो क्लियर है सबको ये पूरा? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब सुनो, अब आपने बोल तो दिया सर कि ये टैक्सेबल है, किधर किधर बोला देखो। मैंने बोला ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, फिर इधर भी देख लो ये टैक्सेबल टैक्सेबल, फिर ये देख लो टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, और इधर जो भी टैक्सेबल दिखाई तुमको ये दोनों पेज में, उसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करना है। देखो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एंडोमेंट पॉलिसी व्हेन इट इज टैक्सेबल। ठीक है, आईएफओएस की सेक्शन, ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट 56(2)(13) एप्लीकेबल होगी, ये आपको मॉड्यूल में मिल जाएगी। और बोलो टैक्सेबल अमाउंट कितना है? अमाउंट रिसीव्ड, जो भी रिसीव्ड होगा, आपको याद है 50 लाख 60 लाख वो रिसीव्ड आ रहे थे, माइनस करना है, माइनस बोलो प्रीमियम पेड, लेकिन नेट प्रीमियम पेड। नेट कैसा? तो बोलो प्रीमियम माइनस डिडक्शन लेना है। ठीक है, और जो आएगा वो टैक्सेबल। इसको पहले देख लो आप। देखो फॉर एग्जांपल, सुनना आप ध्यान से, आपकी पॉलिसी इश्यूड है 1 जुलाई 23। बोलो कैटेगरी नंबर 1 2 3 4 या 5, आप बोलोगे सर 5, 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड। अमाउंट रिसीव्ड हुआ 2032, बोलो 32-33, प्रीवियस ईयर 32-33 में रिसीव्ड हुआ, प्रीवियस ईयर 32-33 में रिसीव्ड हुआ। अब सुनो इधर, अब सम अश्योर्ड था 55 लाख, लेकिन तुमको मिला 65 लाख। क्यों 65 लाख मिला? बोलो क्योंकि वो विथ बोनस होगा 65 लाख टैक्सेबल। ठीक है,
अच्छा क्यों टैक्सेबल? बिकॉज प्रीमियम बोलो इज मोर देन 5 लाख। आपको याद है सिंगल पॉलिसी मल्टीपल, सिंगल पॉलिसी है ये। सिंगल पॉलिसी में क्या चेक करना है? प्रीमियम मोर देन या लेस देन? बोलो ये तो मोर देन है, टैक्सेबल। और जब टैक्सेबल होगा तो आंसर ऐसे निकालना है ना? बोलो टैक्सेबल कितना होगा? जितना भी पैसा आया 65 लाख, भाई सम अश्योर्ड नहीं विद बोनस इट्स 65 लाख, माइनस माइनस बोलो नेट प्रीमियम लेना है, नेट प्रीमियम इंपॉर्टेंट, नेट प्रीमियम। और वो कैसे करना है? तो आपका बोलो प्रीमियम कितना था? 5.5 लाख, तुम्हारा प्रीमियम 5.5 लाख। ये 10 साल, हाँ 10 साल, क्योंकि 10 साल का पैसा है। फिर ये 5.5 लाख माइनस, क्या तुमने एटीसी में डिडक्शन लिया था? ठीक है, तो मान लो आपने डिडक्शन लिया था 10 लाख रुपया, ठीक है, आपने सॉरी 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन लिया था, 1.5 लाख रुपए का। तो आपने अगर कोई डिडक्शन लिए थे तो वो लेस करना है, ऐसा लिखा है 56(2)(13) में, ठीक है। अब अपने दिमाग पर जोर मत डालना, मैंने तेरे वो परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड चेक भी नहीं किया। हो सकता है प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा हो लेकिन परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड जो है ना वो कम हो, तो एटीसी में डिडक्शन मिलता था मुझको, ठीक है, लेकिन बिकॉज प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा था तो जो अमाउंट रिसीव होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो अमाउंट रिसीव 65 लाख माइनस प्रीमियम, बोलो 5.5 लाख का प्रीमियम है लेकिन मैं एटीसी में 1.5 लाख का डिडक्शन ले रहा था, है ना? कितने साल? 10 साल। बोलो पहला 1 जुलाई 2023 का प्रीमियम, तो एक साल 23 का प्रीमियम, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 एंड 32। ये जुलाई 32 में भी प्रीमियम पे किया रहेगा, 10 साल प्रीमियम पेड है 10, ठीक है। तो हर साल 1.5 लाख का डिडक्शन लिया था, जितने भी साल लिया था, मैं अज्यूम करता हूँ 10 साल लिया था। 5.5 माइनस 1.5 लाख रुपया, बोलो कितना आएगा? 4 लाख इंटू 10 साल 40 लाख, 25 लाख टैक्सेबल। आई होप तुमको ये समझाओ। और ये टैक्सेबल अमाउंट किधर है मालूम है? देखो ये रहा, ये टैक्सेबल टैक्सेबल क्लियर है आपको ये? ठीक है, तो देखना ये दोनों इंटरलिंक्ड अमेंडमेंट है, इंटरलिंकिंग में। ये जहां पर आप टैक्सेबल बोल रहे हो ना, टैक्सेबल, ये जहां पर आप टैक्सेबल बोल रहे हो ना, ये वाला, ये तो एग्जाम्प्ट है, ये भी एग्जाम्प्ट है, ये भी एग्जाम्प्ट है। ये टैक्सेबल का अमाउंट कैसे निकालोगे? 56(2)(13) से। और कितना है? तो अमाउंट रिसीव्ड माइनस नेट प्रीमियम, और नेट प्रीमियम मतलब क्या? प्रीमियम माइनस बोलो डिडक्शन क्लेम कर लिया। सबको क्लियर है ये? तो हमारे इसी के साथ 2 अमेंडमेंट हो चुके हैं। आई होप आपको ये 2 अमेंडमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। देख लो 10(10)(d) एंड 56(2)(13), कोई कंफ्यूजन? और हमारा लास्ट अमेंडमेंट 115 बीबीजे। देखो विनिंग्स, विनिंग्स 2 टाइप की हैं, ठीक है। अब से ऑनलाइन गेमिंग वाला विनिंग, अदर्स विनिंग, ठीक है, वो टीम बनाओ या कौन सी गेम खेलते हो आप, रमी या ऑनलाइन गेमिंग। जीएसटी में भी अमेंडमेंट आया, टैक्स लगा दिया ऑनलाइन गेमिंग और अदर विनिंग, जैसे हॉर्स विनिंग है, केबीसी विनिंग है। बोलो ये आपको पता है सेक्शन 115 बीबी है, 30% टैक्स आएगा, है ना? कोई एक्सपेंसेस लेस नहीं होते, इधर भी नहीं होते। आपको याद है वो अनएग्जॉस्टेड स्लैब, वो भी इधर नॉट डिडक्टिबल। चैप्टर 6A के डिडक्शन 80C to 80U, वो भी नहीं मिलेंगे इनके सामने। इन शॉर्ट ये विनिंग कोई सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, लॉस भी सेट ऑफ नहीं होता विनिंग के सामने, कुछ नहीं होता विनिंग के सामने, दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। लेकिन अब ये जो विनिंग है ना, ये टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 30%, ये भी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। इसकी सेक्शन है 115 बीबीजे, इसकी 115 बीबी, ठीक है। ये मैं टीडीएस नहीं बोल रहा हूँ, वो 194 है, 194 बी, बीबी, बी ए, वो सब है, बी, बीबी और बी ए। बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इनकम की बात कर रहा हूँ, 115 बीबी और 115 बीबीजे, बीबीजे। अच्छा बस एक फर्क है, यहाँ नेट विनिंग पर टैक्स आता है। अब आप बोलोगे सर एक्सपेंसेस तो लेस ही करे हैं, एक्सपेंसेस और ये लॉसेस तो नेट कैसे बोलते हैं? तो यहाँ नेट कैलकुलेशन करने का एक तरीका है, वो तरीका सीए फाइनल में है, इंटर के सिलेबस में नहीं है, तो छोड़ दो, अपने को क्या करना है। वो नेट विनिंग क्या है मालूम है एक्चुअली में? आपने पैसा डिपॉजिट करा, फिर वो रमी वाला जो भी गेम है उसमें से विड्रॉ भी तो करते रहते हैं। मान लो 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा, थोड़ा जीता थोड़ा निकाला, तो वो जो नेट अमाउंट है ना, वो कैसे निकालना है नेट विनिंग तुम्हारी, वो तरीका बोला है, वो हमारे सिलेबस में नहीं, ठीक है। तो इससे खास कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्शन अलग कर दी, लेकिन इंटर लेवल पर इस पर खास कोई इंपैक्ट नहीं है। अब याद रखना विनिंग टैक्सेबल है और फ्लैट 30% स्पेशल इनकम में जाएगा, और एक्सपेंसिव स्लैब चैप्टर 6 से लॉ सेट ऑफ कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये सारे के सारे जितने भी ये
अमेंडमेंट थे IFOS के, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई कंफ्यूजन है दोस्तों किसी को? ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो आप बता देना मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और देख लो आप, वैसे तो मेरे ख्याल से सिंपल है। 10 डी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 56,213, वही जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, है ना, ये दोनों एक ही जगह लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे एक्चुअली में 10 डी किस पर बात करता है? एग्जामिशन पर। और ये बोलो सेम, लेकिन कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? और तीसरा ऑनलाइन विनिंग, आई मीन ऑनलाइन गेमिंग का विनिंग, याद रहेंगे? तो आई होप आपको ये सारे अमेंडमेंट बहुत अच्छे से समझोगे, स्पेशली ये LIC वाला जो मैंने चार्ट्स और ये सब बनाया, ये सारी अमेंडमेंट जो है मैं एक साथ कंपाइल करके हैंड रिटन नोट्स अपने टेलीग्राम की जो चैनल है उसमें अपलोड कर दूंगा आफ्टर फ्यू डेज। ठीक है, एक बार सारे अमेंडमेंट्स की रिकॉर्डिंग्स खत्म हो जाती हैं फिर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आई रियली होप आपको अच्छा ही लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।